यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिन्यू क्लास चल रहा था, फिजिक्स का क्लास 12th का। तो उसमें से हम लोग ऐसो काफ़ी कुछ को पढ़ चुके थे, 2 लेक्चर हमारा हो गया था एंड अब 3rd लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको याद होगा कि हमने सब इससे पिछले वाले क्लास में कूलॉम्ब्स लॉ को पढ़ा था। अब अभी ये सो कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्ब्स लॉ को कैसे डील करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे एंड कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक को कवर कर दें, ठीक है। बस आप लोग जुड़े हुए रहिए एंड अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए और फिर नोट्स अपना साथ में बनाते जाइए। या फिर आपको सो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, बट यहाँ अभी फिजिक्स का हो रहा है तो यहाँ फिजिक्स का ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलॉम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके थे, कूलॉम्ब्स लॉ पे इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे अब हम लोग। इसमें आप देख सकते हैं पहला में क्या है। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ RH सो इन द फिगर, ठीक है। यहाँ 2 चार्ज दिया हुआ है, एक है Q1 और एक है Q2। यहाँ देख सकते हैं एक है Q1 और एक है Q2, ठीक है। सेपरेट है, एक डिस्टेंस है इन लोग दोनों के बीच में, ठीक है। Q1 है सो R1, मतलब Q1 है सो R1 से 2 की ओर डिस्टेंस को दर्शा रहा है, जबकि Q2 है सो R2 से 1 की ओर दर्शा रहा है। फोर्स इसका ये हो जा रहा है और इसका ये हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं F12 क्या है ये। तो लेट F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। जो चार्ज 1 का है सो चार्ज 2 के दौरान जो फोर्स लग रहा है वही है सो F12 है, यहाँ लिखा हुआ है। और F21 इसके विपरीत चार्ज 2 का चार्ज 1 के दौरान जो लग रहा है, ठीक है, वो है आपका F21। अब यहाँ R12 क्या है, डिस्टेंस है Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की ओर। और R21 क्या है, डिस्टेंस है, ये भी है लेकिन Q2 से Q1 की ओर है। समझ में आया, आ गया होगा। अब चलिए वी नो डैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कूलॉम्ब्स लॉ हम लोग क्या निकाले थे, वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये निकाले थे, ठीक है। अब ये तो हमको पता है। अब आगे देखते हैं। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 टू Q2 इज, Q1 के दौरान जब Q2 है तो उस समय सो हमारा फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 इसके दौरान है, ठीक है। आप है सो यहाँ R12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 सेकेंड। सो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वही देखा जाए तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, वही वाले ऊपर वाले। बस यहाँ R12 आप चाहे तो डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वहाँ R12 और यहाँ R21 लिख सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते हैं। नाउ अब इन लोग दोनों को डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है। F12 डिवाइडेड बाई, यहाँ देख सकते हैं आप, 1 सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग इसे डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। F12 बाई F21, तो जो हम लोग निकाल के रखे थे, जो हम लोग निकाल के रखे थे वो लिख देंगे यहाँ, जैसा कि यहाँ लिख दिया। अब जो कट हो जा रहा है, जो पार्ट ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 जी, ये कट हो गया, काट दिए। अब हमारे पास R21 डिवाइडेड बाई R12 बचा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस को दर्शा रहा है। अब F12 बाई F21 इज इक्वल टू R21 बाई R12, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सो F12 और F21 को एक पर थोड़ा साइड में रखते हैं और R21 और R12 को लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ये इसको लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्ट अगर उधर जाएगा और एक है सो मतलब जो नीचे वाला है, एक मिनट। हाँ,
आप देख सकते हैं कि एक पार्ट उधर जाएगा तो फिर ये दोनों है सो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक है सो मतलब माइनस की ओर आपका दर्शा रहा है, तो एक है सो प्लस की ओर दर्शा रहा है। वो कैसे हो रहा है, आप लोग को मन में कोई कन्फ्यूजन आ रहा होगा, चलिए कोई नहीं। ये सो R21/R12 ऐसे, ठीक है। अगर हम लोग चूंकि ये दोनों करें R21 यहाँ दिया हुआ इज इक्वल टू, यहाँ ये ऊपर की ओर चला गया तो ये माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये सो हम लोग R21 इज इक्वल टू -R12 लिख सकते हैं, बस जस्ट यहीं वही लिखे नीचे में। अब लिख दिए, ये दोनों को कट कर दिए तो -1 हमारा आ गया। तो F21 इज इक्वल टू F-12 -F12 आ गया, ठीक है। ये सो F12 है सो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये सो हमारा है सो वेक्टर फॉर्म को दर्शाता है। वेक्टर फॉर्म मतलब कि डायरेक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है, कि दोनों अगर अपोजिट में भी रहा और फिर सीधा में भी जा रहा है, ठीक है, और अगर अपोजिट में भी जा रहा है तो फोर्स एक ही रहेगा। ये है सो हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिनोट करता है। अब कुछ फिजिकल साइन है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ का, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। तो क्या क्या याद रखने वाली बात है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, ठीक है, पालन करता है। एंड दूसरा क्या, ये दोनों फोर्सेस है सो एक सेम लाइन में होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा कि अभी हम लोग वहाँ देखे थे ऊपर में। तो यही है सो, और इसके बीच में जो रहेगा वो है सो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। कूलॉम्स फोर्स के जो बीच में रहता है वो है सो सेंट्रल फोर्स होगा। अब ये तो हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बट कोई नहीं, अच्छे से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्जेस का सुपर पोजिशन अब देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बीच में चार्ज है क्यों, इसको है सो चारों तरफ से है ना कुछ और भी चार्जेस है सो घेरा हुआ है, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों है सो कुछ ये तीनों जो है ये कुछ कुछ डिस्टेंस है, जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। जो Q1 है सो R1 डिस्टेंस है Q से, और Q3 है सो R3 डिस्टेंस है Q से, Q2 है सो R2 डिस्टेंस है Q से, ठीक है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1, ठीक है, फोर्स Q के दौरान Q1 पर जो फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q1/R1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इतना ही आपको देखना है, अब भी ना आपको इतना ही देखना है, छुप जा रहा है, अभी आपको इतना ही देख रहा है। तो 1/4πε0 होगा एंड हो जाएगा आपका Q इंटू Q1/R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यही है सो सेकेंड में अगर Q2 का के बारे में बात करें तो जहाँ Q1 था वहाँ Q2 हो जाएगा, जहाँ R1 था वहाँ R2 हो जाएगा। Q3 का बात करें तो वही हो जाएगा, जहाँ Q1 था Q2 था यहाँ Q3 हो जाएगा, R2 था वहाँ R3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब हम लोग टोटल फोर्स का इसमें बात करेंगे ना तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जोड़ दिया गया, Q इज गिवन बाई F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, जोड़ दिया गया, ठीक है। अब तीनों में जो जो आया था तीनों को जोड़ दिया, इसमें से जो है सो कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा आपका, आप गौर कर सकते हैं कि Q हमारा कॉमन निकल रहा है, ये जो Q है, देखिए यहाँ Q निकल गया, बाकी अंदर में जो जो है वो लिख दिए, जो जो बचा 1/4πε0 भी कॉमन निकल रहा है और Q भी निकल रहा है तो ये बाहर निकाल दिया। और यहाँ Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस Q3/R3 का स्क्वायर, ये कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए ये अंदर में रहेगा। तो यही है चार्जेस का सुपरपोजिशन, ठीक है, याद रहेगा ना। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं नंबरिकल्स वगैरह, तो इजी वे में सॉल्व हो जाती है क्योंकि बस ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ आज 2 टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 3 में हुआ एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।